बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के विरोध में चल रहे धरने का सीएम धामी ने लिया संज्ञान। प्रमुख सचिव आवास और डीएम चमोली को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। 29 अगस्त को हितधारकों संग करेंगे बैठक। राजस्थान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया मॉर्निंग वॉक। स्थानीय दुकान में खुद चाय बनाकर लोगों को पिलाई। कहा गैरसैंण केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बल्कि पर्यटन स्थल भी है। सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के तेवर तीखे। बोले जो मुझसे टकराया राजनीति से हुआ खत्म। भाजपा पर भी जमकर साधा निशाना। देवालवाड़ मोटरमार्ग लवाड़ी से क्षतिग्रस्त। थराली विधायक और देवाल प्रमुख ने प्रशासन संघ किया निरीक्षण। लोक निर्माण विभाग को दिए जल्द सड़क खोलने के निर्देश। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्थान में मॉर्निंग वॉक की और स्थानीय दुकान पर खुद चाय बनाकर लोगों को पिलाई। इस दौरान उन्होंने जनता से बातचीत कर विकास योजनाओं पर फीडबैक भी लिया। सीएम धामी ने कहा कि गैरसैंण केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी ही नहीं बल्कि पर्यटन की अपार संभावनाओं से भरा स्थल भी है। यहाँ की वादियां और शांत वातावरण विशेष ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और जहां उन्होंने मॉर्निंग वॉक करते हुए खुद चाय बनाकर लोगों को पिलाई। जो भराड़ीसैंण का ये विधान भवन है और यहाँ का सत्र, इसमें आप सब लोग भी बड़ी कठिनाई से, अनेक जगह पर रास्ते बंद थे, भूस्खलन हो रखा था, मानसून तेज था, लेकिन आप सब यहाँ पहुंचे। मैं आप सबका भराड़ीसैंण के इस ग्रीष्मकालीन राजधानी, यहाँ आप सबका मैं स्वागत करता हूँ कि कठिनाइयों के बाद इसी प्रकार से हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे। हमारे अधिकारी कर्मचारी सत्र आहूत करना यहाँ पर इस मानसून के समय में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी मंशा शुरू से थी और बजट सत्र भी हम यहीं आहूत करना चाहते थे, लेकिन उस समय इसको बंद कर दीजिए। विधानसभा में उस समय में यहाँ पर काम चल रहा था, निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, डिजिटल बनाने का काम विधानसभा का चल रहा था। उस कारण से बजट सत्र यहाँ नहीं हो पाया, देहरादून में था। तो इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट बैठक की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम धामी ने कहा कि सत्र के दौरान सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार थी, लेकिन विपक्ष की मंशा सत्र चलाने की नहीं रही। आपदा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा विपक्ष के हंगामे के कारण नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि बैठक में युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले तो औपचारिक रूप से आप सब लोगों से पिछले 3 दिन से लगातार भेंट हो रही है और ये जो भराड़ीसैंण का ये विधान भवन है और यहाँ का सत्र, इसमें आप सब लोग भी बड़ी कठिनाई से, अनेक जगह पर रास्ते बंद थे, भूस्खलन हो रखा था, कि कठिनाइयों के बाद इसी प्रकार से हमारे सभी
जनप्रतिनिधि भी यहाँ पहुंचे, हमारे अधिकारी कर्मचारी। सत्र आहूत करना यहाँ पर इस मानसून के समय में थोड़ा चुनौतीपूर्ण था। पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से ये काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले, लेकिन पूरा दिन हमारे बहुत सारे साथी बहुत सारी तैयारियां करके आए थे। प्रश्नकाल लगाया हुआ था। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे होते हैं, छोटे छोटे स्थानीय स्तर पर जो चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं या विकास के कार्य जो होने हैं, उन सभी पर प्रश्नकाल पर चर्चा होती है। प्रदेश में बारिश का दौर आते ही प्रशासन तैयारियों के दावे तो करता है, लेकिन मध्य हरिद्वार का वो क्षेत्र जो जलभराव की समस्या से उभर ही नहीं पाया है, वो है हरिद्वार शहर का भगत सिंह चौक, जो हल्की से मध्यम बारिश में ही पानी से लबालब हो जाता है। हालात ऐसे बन जाते हैं कि यहाँ लोगों की आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ जाती है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी हों या फिर बाजार की तरफ जाने वाले लोग, सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसाती पानी कई बार 2 से 4 फीट तक भर जाता है, जिससे आसपास की दुकानों और राहगीरों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। विभाग के AXN ओम जी गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 33 करोड़ की लागत से गंगा कैनाल में UGC के माध्यम से अंडरग्राउंड पाइप बिछाए जाएंगे। यह योजना 4.93 किलोमीटर लंबे UGC नेटवर्क पर आधारित है, जिसे पूरा होने पर बारिश का पानी सीधे ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर निकलेगा। इससे सड़क पर पानी जमा नहीं होगा और लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। विभाग का दावा है कि काम पूरा होने के बाद भगत सिंह चौक का नजारा पूरी तरह बदल जाएगा। हमारे द्वारा जो है इसके जो है पूरे हरिद्वार शहर के अंतर्गत जो है ड्रेनेज की प्लान की व्यवस्था की गई थी और ये टोटल हमारे ये 493 किलोमीटर का जो है हमारा प्लान है। इसमें से सबसे जो इस समय एक लो लेवल वाला पॉइंट है हमारा भगत सिंह चौक, जिस जगह पे शहर का काफी जल भराव होता है और कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। इसके अंतर्गत भी जो है इस पे 2.5 किलोमीटर की जो है केवल इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं भगत सिंह चौक से और सिल्ट इजेक्टर में जो जाना है 2.5 किलोमीटर का जो है ये हमारा जो है और इसके अंतर्गत लगभग 33 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। इसमें दिक्कत ये है कि ये वाला पोर्शन का पानी हमारे जो है जो UGC है उसके अंडरपास से होके जाएगा, वहां पे साइफन बनेगा और साइफन बनके उसका जो है आउटलेट सिल्ट इजेक्टर में जाएगा और इसका उसके उपरांत ही निदान हो पाएगा। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के तत्वाधान में लोहाघाट ब्लॉक सभागार में 2 दिवसीय आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें ग्राम प्रधान, विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, स्वयंसेवी संस्था और स्थानीय लोगों को भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, वनाग्नि जैसी आपदाओं से बचाव और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षण दिया गया। व्याख्याता डॉक्टर मंजू पांडे ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य आपदा के समय जानमाल की सुरक्षा और नुकसान को न्यूनतम करना है।
उत्तराखंड प्रशासन अकादमी की तरफ से आयोजित ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विषय पर आधारित है, जो कि आज और कल रहेगा, जिसमें हमारे ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व उप निरीक्षक, हमारे स्वयं सेवक सहायता समूह, हमारे युवक मंगल दल, PRD, छात्र छात्राएं, स्वयं सहायता समूह के लोग और कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं, डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, उन लोगों के लिए हमने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में बेसिकली हम लोग आपदा से संबंधित विशेष जानकारियां यहाँ पे उनको देंगे कि किस तरीके से हम हादसों से बच सकते हैं अगर हमें किसी हादसे के बारे में जानकारी हो। तो चाहे वो भूकंप है, चाहे भूस्खलन है, चाहे वनाग्नि है, चाहे त्वरित बाढ़ है, अतिवृष्टि है, किसी भी तरीके के हादसे से बचाव के लिए हमारी क्या सावधानियां हमें होनी चाहिए। इसी तरीके से कुछ फर्स्ट एड से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे डॉक्टर गौरांग यहाँ पे मौजूद रहेंगे और साथ में फायर सर्विस ऑफिसर जो वनाग्नि से संबंधित और घरेलू आग से संबंधित जानकारी हमें उपलब्ध कराएंगे। वही किसी भी आपदा में मदद करने के लिए हमारे साथ बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं। तो वो अगर प्रशिक्षित होंगे, जानकार होंगे, तो वो सही समय पर सही तरीके से आपदा में मदद कर पाएंगे। सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में दिन की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई है। पर्यटन स्थली औली सहित नगर क्षेत्र ज्योतिर्मठ में पड़ी बारिश की फुहारों के बाद अब कोहरे की सफेद चादर फैली नजर आ रही है। भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में भी ब्रह्म मुहूर्त से ही बल्कि हल्की बूंदाबांदी के बीच श्रद्धालु श्री बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। वहीं भाद्रपद माह के शुरुआती हफ्ते में भी मानसून इस कदर सक्रिय हुआ है कि अभी से सीमांत क्षेत्र में हल्की ठंड और शीतलहर सूर्यास्त के बाद महसूस होने लगी है। ज्योतिर्मठ झमाझम बारिश के साथ मौसम सुहाना नजर आ रहा है। लोहाघाट में राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों का कार्य बहिष्कार तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रोन्नति समेत विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक विद्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बेनीराम पुनेठा शिक्षकों ने आरोप लगाया कि 20 सालों से सेवा दे रहे वरिष्ठ शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा और विभाग प्रधानाचार्यों की सीधी भर्ती कर रहा है। उन्होंने सरकार से छात्र हित में तुरंत संज्ञान लेने की मांग की। हड़ताल के चलते जिलों के स्कूलों में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद जब 2007 में हमारे इस शिक्षक संघ की मान्यता यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर दी गई, तब से लेकर सर हमारे इस शिक्षक जो राजकीय शिक्षक संघ है हमारा माध्यमिक का, इसमें सर आज तक जो हमारे जो विभागीय प्रोन्नतियों पर इस तरह से एक रोक लगा हुआ है कि जहाँ पर सरकार और विभाग ने इसमें रोक लगाकर विभिन्न बहाने बनाकर जहाँ पर कि उन्होंने पदोन्नतियों में कोर्ट कचहरी और इन जो रिट याचिकाओं का एक बहाना बना करके हमारे तमाम जो प्रोन्नतियाँ हमारी रोक रखी हैं। इससे हमारा शिक्षक बड़ा क्षुब्ध है सर। 18 अगस्त से हमारे यहाँ राजकीय शिक्षक संघ के तत्वाधान के अंतर्गत जो हमारे स्थायी और परमानेंट टीचर हैं वो स्ट्राइक में गए हुए हैं। स्ट्राइक का पहले तो इनका चॉकडाउन का था, लेकिन तुरंत इनके संगठन की तरफ से आया कि हम कार्य बहिष्कार भी करेंगे, जिस कारण हमारे यहाँ पठन पाठन बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दूसरी ओर अतिथि शिक्षक भी केवल अपने विषयों का ही अध्यापन कर रहे हैं, अन्य कक्षाओं का उनके द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ मांगें पहले से चल रही थी। उन्होंने हमको नोटिस सर्व किया हुआ था कि हम अपने विषय के अलावा अन्य किसी प्रकार का सहयोग विद्यालय व्यवस्था में नहीं करेंगे, जिस कारण इस दौरान हमको अपनी कक्षाएं संचालन में बहुत ही दिक्कत आ रही है और बुरी तरीके से शिक्षण कार्य हमारा प्रभावित हो रहा है। किसी तरीके से बच्चों को हम मैनेज कर रहे हैं, कहीं पर स्मार्ट क्लासेज में या कहीं पर कंप्यूटर क्लासेज में इनको एंगेज करके या खेल गतिविधियों में एंगेज करके, लेकिन ये वास्तव में हमारे बच्चों के शिक्षण कार्य को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करने वाला एक कारण बन रहा है। शिक्षकों की जो ये हड़ताल का कार्यक्रम चल रहा है, हड़ताल का कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया। हंगामे के बीच नहीं चल पाई सदन की कार्यवाही। सत्र के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की प्रेस वार्ता। सीएम धामी ने विपक्ष पर बोला हमला। सरकार ने अनुपूरक बजट सहित 9 विधेयक कराए पास। सीएम ने कहा कि विपक्ष की मंशा सदन की कार्यवाही चलने देने की नहीं थी। सीमांत जनपद उत्तरकाशी अपनी लोक वेशभूषा, तीज त्योहार और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाता है।
यहाँ के त्योहार की एक अलग ही पहचान है। ऐसा ही एक त्योहार है दूध गुड्डा मेला, मिल्क फेस्टिवल। यह त्योहार गमरी और धनारी पट्टी के ग्रामीण 10 किलोमीटर पैदल जाकर बेड़थात नामक जगह नेर थुनेर के जंगलों के बीच जाकर मनाते हैं। ग्रामीण बीते सावन और लगते भादों की संक्रांति में हर साल इसे मनाते हैं। खास बात यह है कि ग्रामीण अपने घरों से दूध, दही, मक्खन, चावल, फल और फूल लेकर इस स्थान पर जाकर अपने परिवार और खेती और पशुओं की खुशहाली के लिए अपने आराध्य देव नागराज और हूण देवता से खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। ग्रामीणों की पूजा से खुश होकर देवता दूध, दही और मक्खन से नहाते हैं और ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं। वहीं इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पहाड़ों में संक्रांति, जिसे ओलगिया उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, उत्तराखंड में भादो यानी कि अगस्त का महीना के पहले दिन मनाया जाता है। ये राज्य में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो कि अति प्राचीन काल से बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। राज्य में ये प्राचीन त्योहार उस समय मनाया जाता है जब फसल अच्छी तरह से विकसित होती है और दूध देने वाले जानवर भी स्वस्थ होते हैं। यही नहीं, यहाँ तक कि पेड़ भी फलों से लदे होते हैं। ये मूल रूप से एक त्योहार है जो स्थानीय लोगों और खेती के व्यवसाय में लिप्त परिवारों की कृतज्ञता को दर्शाता है। इस त्योहार के उत्सव का कारण फसल कटाई के मौसम को चिन्हित करना और समृद्धि के लिए आभार प्रकट करना है। धनारी और गमरी पट्टी के ग्रामीण इस स्थान पर आकर देवताओं को दूध, दही और मक्खन से नहलाते हैं। आयोजन के बाद ग्रामीण अच्छे पकवान बनाकर इस उत्सव को बड़े ही सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाते हैं, जिसका मनोहर दृश्य देखते ही बनता है। ये जो मेला है गमरी पट्टी और धनारी पट्टी का सामूहिक एक मेला होता है, जो नागराज देवता और हूण देवता के लिए सामूहिक रूप से साल में एक बार संक्रांति के दिन आयोजित किया जाता है। आज का ये मेला पूरे गमरी और धनारी पट्टी के लोगों का दोबारा से एक साथ मिलन का एक मौका भी रहा और सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छे से, सम्मेलन जो था वो अच्छे से पूरा। दूध, दही और मक्खन की अनोखी पूजा के लिए ग्रामीण हर साल काफी उत्साहित रहते हैं और इस दिन का पूरे साल भर ग्रामीण इंतजार भी करते हैं। वहीं अब स्थानीय ग्रामीण चाहते हैं कि इस प्राचीन मेले को सरकार की सहायता से आगे बढ़ाया जाए। अगर सरकारी मदद मिले तो ये मेला और भी बेहतर हो सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संस्कृति भी जिंदा रह सकती है। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। धनारी क्षेत्र का यह एक पूजा का स्थल है। सेम नागरजा को पूछते हैं, वाम हस्ते धनारी क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हम, कि इस धनारी क्षेत्र को हम पूछते हैं। धनारी क्षेत्र में सेम नागरजा को पूछते हैं और हर वर्ष की भांति आज नहीं, ये कई वर्षों से चलता आ रहा है। जब हमारे पूर्वज यहाँ पे पशुपालक, भेड़ पालक जो रहते थे, वो हम एक दफे अपने वन देवता को पूजने के लिए और सेम नागरजा को पूजने के लिए यहाँ पे अपनी पूजाई देते थे और ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे काफी लोगों की भीड़ जुटी है और ये बटर फेस्टिवल, जिसको हम दुधगाड़ा या बटर फेस्टिवल या फिर अंडुली के नाम से जाना जाता है, और हर वर्ष की हम इस वर्ष भी अच्छे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और इसमें हमारे यहाँ पे देवता आए हैं, सेम नागरजा के निशान आए हैं, ढोल आए हैं, पुजारी आए हैं और सभी लोग धनारी क्षेत्र के 52 गाँव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इस देवता की पूजा को पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। गमरी पट्टी और धनारी पट्टी का जो ये मेला हुआ है, ये भगवान नागरजा और हूण देवता का ये जो है हर साल मनाया जाता है। एक गते भाद्रपद को मनाया जाता है। इसमें सारे दोनों पट्टी के लोग जो है अपनी खुशहाली के लिए जो है हर साल जो है यहाँ जो है दूध, दही से जो है यहाँ पर जो देवताओं को नहलाते हैं। उत्तरकाशी अपने मेले, त्योहारों और विभिन्न संस्कृति के लिए पहचाना जाता है। यहाँ खूबसूरत घाटियों के साथ खूबसूरत लोग और संस्कृति का भी वास है। बहुत सारे मेले और त्योहार ऐसे हैं जो अभी भी सरकार की नजर से दूर है। जरूरत है इस पौराणिक संस्कृति को संवारने और संरक्षित करने की। सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे मेले और त्योहारों को चिन्हित कर इनका संरक्षण करे, जिससे हमारी पौराणिक संस्कृति जिंदा रह सके। उत्तरकाशी से दीपक नौतियाल की रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम में लगातार प्राधिकरण की नीतियों और मास्टर प्लान, महानिर्माण कार्य और धाम की पौराणिक, सनातनी, सांस्कृतिक धरोहरों की बदहाली को लेकर प्रदर्शन जारी है। होटल कारोबारी, व्यापारियों, पंडा समाज आदि का संयुक्त जन आंदोलन 19वें दिन भी लगातार जारी रहा। बद्रीश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन के तहत बद्रीपुरी के साके चौराहे पर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना भी किया जा रहा है और स्थानीय मातृशक्ति की ओर से धरने की कमान अपने हाथों में ले ली गई है। इस बीच यूकेडी के प्रदेश युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आशीष नेगी भी बद्रीनाथ धाम में धरना स्थल पर आंदोलनकारियों को अपना समर्थन देने पहुंचे।
अभी मैं बद्रीनाथ में हूँ और यहाँ पर मास्टर प्लान के विरोध में जितने भी स्थानीय लोग हैं और जितने व्यापारी संगठन हैं और समस्त जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पे उपस्थित हैं और मास्टर प्लान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मास्टर प्लान एक षड्यंत्र की तरह है। यहाँ पर बाहरी लोगों के हाथ में पूरा कब्जा देने के लिए जो जितने भी संसाधन, चाहे व्यापार है चाहे कुछ भी है, वो सब कुछ बाहरी लोगों के हाथ में देने के लिए मास्टर प्लान का निर्माण हो रहा है और उसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ मंदिर में जो हमारे पौराणिक सचुत का जो मंदिर है उसको आघात पहुंचाया जा रहा है, निर्माण के नाम पर तोड़फोड़ की जा रही है और धर्म पर, सनातन पर आघात किया जा रहा है। अब ये बात केवल धामी जी तक नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी जी को हम बोलते हैं कि धर्म 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 सबसे पहले आपने चिल्लाया, आपने बोला कि धर्म की रक्षा करेंगे और आज जहां सत्य सनातन का झंडा है आज आपने उसकी जड़ खोद। चंपावत जिले के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय लोहाघाट में पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, शिक्षकों की ओर से 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन है। छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से छात्र की अनदेखी करने पर छात्र नेता भड़के और उन्होंने रात्रिकालीन धरना महाविद्यालय परिसर में धरना दिया है। लोहाघाट अपने जनपद का और यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। उसमें इसके इतना बड़ा कॉलेज होने के बाद भी हमें यहाँ पर को सीटों के लिए बैठना पड़ रहा है, जो कि एक शर्म की बात है यूनिवर्सिटी के लिए। आज हम लोग 6 दिन, हम 6 दिन से लगातार यहाँ पर को आंदोलन चल रहा है। आज विद्यार्थी परिषद ने और सभी कार्यकर्ताओं ने हम लोगों ने एक मीटिंग करी, उसके बाद एक निष्कर्ष निकला कि हम लोग रात्रि 24 घंटे हम लोग यहाँ पर को धरना स्थल में बैठेंगे। जो हमारी मांग है कि BA फर्स्ट टाइम में हमारी मांगे 120 सीटें हो और MA में हमारी सीट बढ़े और जो हमारी 4 सब्जेक्ट की MA की मांग है वो हमारी मांग पूरी है और फैकल्टी के लिए भी हम लोगों ने मांग कर रखी है। ऐसे हमारी 6 मांगों के लेकर विद्यार्थी परिषद छात्र संघ यहाँ पर उपस्थित हुआ है। हरिद्वार के बहादुराबाद में राजकीय प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र अलीपुर के रेनोवेशन कार्यक्रम का लोकार्पण हुआ। फॉरेस्ट केमिकल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से CSR मद से किए गए रेनोवेशन और संसाधनों के लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमींद्र डोभाल, कंपनी के MD विकास गर्ग और डायरेक्टर सोनिया गर्ग ने संयुक्त रूप से किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों को बेहतर और फ्रेंडली माहौल मिलेगा तो निश्चित ही उनकी उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अभिभावकों से अपील की गई कि वे नियमित रूप से विद्यालय का भ्रमण करें और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में भागीदारी निभाएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने प्राथमिक शिक्षा को जीवन की नींव बताते हुए कहा कि बच्चों के लिए आकर्षक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं बेहद जरूरी हैं। मुख्य शिक्षा अधिकारी KK गुप्ता ने कहा कि रेनोवेशन के बाद बच्चों की उपस्थिति और शिक्षा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जिले में स्कूलों में उनका भौतिक वातावरण सुधरे, शैक्षिक वातावरण सुधरे, इसके लिए विभागीय स्तर के साथ साथ हमने सामाजिक सहयोग और CSR से सहयोग लेने का हमने प्रयास किया था। इसी क्रम में जो चूँकि हमारे बहादुराबाद विकास खंड में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज बहादुराबाद ब्लॉक में काम कर रही हैं और रिलैक्सो फाउंडेशन ने रुड़की और लक्सर और खानपुर में बहुत अच्छा काम किया है। खानपुर के तो हमारे सारे स्कूल रिनोवेट हो चुके हैं, लक्सर में भी लगभग 35 स्कूलों पर काम चल रहा है और बहादुराबाद में भी हमने लगभग सारे जो स्कूल हैं उनको हमने रिनोवेट कराने का प्रयास किया है। उसी क्रम में क्योंकि ये पहले स्कूल की स्थिति बड़ी ख़राब थी, तो ये एक नज़दीक फॉरेस्ट करके एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से हमने सहयोग के लिए अपेक्षा की थी। उन्होंने इसको स्वीकार किया और स्कूल को पूरी तरह से रिनोवेट कर दिया है और आगे भी इन्होंने उसको मेंटेनेंस के लिए जाने की जिम्मेदारी ली है। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।